तो कोको का मतलब होता है यात्री हो, स्पेशली हमारे जैसे राइडर्स जो एक एक दिन में 1000-1500 किलोमीटर करने का एम करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं कोणार्क, जो कि भुवनेश्वर से सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है, और जहां हम रहते हैं वहां से लगभग 165 किलोमीटर दूर है। तो आज एक नए डेस्टिनेशन पे, एक नई जर्नी पे चलते हैं। ये है कोको कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स। यहाँ पे स्टे के लिए आपके पास डॉर्मेटरीज है इफ़ यू वांट टू स्लीप, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है आपका जहाँ आप खाना खा सकते हो, पेट्रोल भराओ, यहाँ पे नींद ले लो। ये देखो डॉर्मेटरी आप देख सकते हो यहाँ। एंड क्लीन टॉयलेट्स इवन फॉर दिव्यांगों के लिए। अच्छे बेड जैसी। तो कोको का मतलब होता है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। तो कंपनी इंडियन ऑयल द्वारा ही खरीदा हुआ है और उन्हीं के द्वारा मेंटेन्ड होता है। यहाँ पे डॉर्मेटरीज हैं, टॉयलेट्स हैं, दिव्यांगों के लिए टॉयलेट्स हैं, सबके लिए टॉयलेट्स हैं यहाँ पे। और पेट्रोल तो है ही ऑब्वियसली। तो फूड खाओ, रेस्ट लो, थोड़ा सा कमर सीधा करो। और ये पूरा देख रहे हो आप, ट्रक की पार्किंग है। तो ट्रकर्स हो, कोई भी यात्री हो, स्पेशली हमारे जैसे राइडर्स जो एक एक दिन में 1000-1500 किलोमीटर करने का एम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू होगा कि भाई यहाँ पे रुका, आया, थोड़ा सा नींद लिया 1-1.5 घंटे का, एंड देन निकल गया राइड पे। तो इट्स अ गुड आइडिया। चलो देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा है, आपको बताते हैं रिव्यू, फिर बताते हैं। ये था दाल, और ये सेव पूरी, सेव टमाटर। तो खाना यहाँ का ना बिल्कुल एवरेज है, बट इट इज़ गुड। ओके, बहुत वाव नहीं है, बट ढाबा है तो ऑब्वियसली ढाबा के हिसाब से फूड इज लाइक इट इज एग्जैक्टली लाइक। हमने दाल किया था ऑर्डर दाल तड़का, बट दाल तड़का ना लाल तड़का मेरा आया नहीं। इट वॉज लाइक पतली दाल। सेव टमाटर वॉज नाइस। तो हम कोणार्क पहुंचे थे थोड़े शाम को। तो हमने शाम को पहुंच के थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने वहाँ पे लोकल काफ़ी सारा मार्केट होता है एग्जैक्टली उसके कोणार्क टेम्पल के बाहर। तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत लोकल भुजिया खाया, और थोड़े पकौड़े खाए, एंड दे वर लाइक अमेजिंग, यू मस्ट हैव इट। ये जो सारे ईटरीज हैं ये 9:30-10 बजे तक रैप अप हो जाते हैं, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है 9:30 बजे के बाद ऑलमोस्ट। ये देखो लाइन यहाँ पे कोणार्क जाने का। तो आज की जर्नी थोड़ी सी स्प्लिट वाइज थी। मैं, नेहल और खैवी हम लोग साथ में पहुंचे थे कोणार्क। एंड अभिषेक ना बहुत सालों से राइड कर रहा है। ही हैज़ ऑल्सो बीन राइडिंग इन ऑन हिज बाइक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट आफ्टर his family extended, he was not able to do it. So we planned it he will be taking my bike and he will come to कोणार्क on his bike, because उसकी शिफ्ट थी, तो शिफ्ट के बाद वो कोणार्क डायरेक्टली बाइक से आया था। और जैसे कि आप देख सकते हो, he is on his riding gear and all, तो वो बाइक से बाद में हमें ज्वाइन किया था। वेलकम अभिषेक। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे ना टिकट्स 6 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है शाम के, और जो पहला शो होता है लाइट एंड साउंड का, वो 6:30 से स्टार्ट होता है और 7:10 तक होता है। और दूसरा शो जो होता है वो 7:30 से 8:10 तक होता है। तो क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके थे, तो हमने 7:30 वाला ऑप्शन चूज़ किया था, एंड वी वेंट फॉर द शो। यहाँ पे ना आपको एक ऑडियो हेडफोन्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक वायरलेस ट्रांसमीटर के थ्रू, और उसमें जो शो हो रहा होता है आप उसको अपने हेडफोन्स में सुन सकते हो अपने कान में लगा के। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी ऑडियो था वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे इस शो का, क्योंकि ऑब्वियसली वो कान में बज रहा था हेडफोन में, देयर वाज नो वे आई कुड टैप इट। तो ये ना अलग अलग हर्ट्स पे काम करता है। आप जिस हर्ट्स पे रहोगे आपको वही ऑडियो आएगा। हिंदी में सुनना, इंग्लिश में सुनना, देयर वर मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट यू कैन चूज फ्रॉम। द क्वालिटी ऑफ दीज हेडफोन्स वेर डिसेंट, ओके। द लाइट शो वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे ना सीटिंग अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं थे। मैंने यू विल नॉट गेट इनफ सीट्स। इन्होंने जितने टिकट बेचे उस हिसाब से इन्होंने सीट्स नहीं अरेंज करके रखे हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक के चेयर्स लगे हुए थे। आपको जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जिसको पहले चेयर मिल गया वो जाके फट से पकड़ ले और बैठ जाए।
बाद बाकी जो शो था इट वाज नाइस, इट वाज अमेजिंग, बहुत क्लियर था, जितना आपको दिख रहा उससे काफ़ी बेटर लग रहा था रियल लाइफ में। एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो हेयर एंड एक्सपीरियंस दिस रियल टाइम। दिस वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस। द फर्स्ट वाज स्टैचू ऑफ यूनिटी व्हेन आई वेंट फॉर अ बाइक राइड टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वहाँ पे जो नाइट शो होता है वो थोड़ा एडवांस था, ये थोड़ा सा लेसर एडवांस था, बट ठीक है, फिर भी इट वाज वेरी नाइस। आई थिंक यू गाइस मस्ट वॉच इट। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज मुझे इस ब्लॉग को लंबा नहीं खींचना था। कोणार्क को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हर एरिया को, हर टाइम को अलग अलग हिसाब से करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। तो अगर आपने यहाँ तक एंड तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो या फिर कमेंट करो फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय। सर 4000 साल पहले की बात, ये जगह घने जंगल और दूसरा कृष्ण भगवान जी की बेटे शांब। सर यहाँ पे क्यों आए थे, यहाँ पे क्या खासियत है सर?